नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ललित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ के बारे में। जितने भी नए लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहली न्यूज़ है चाइना का स्टेट बैक्ड ब्लॉकचेन सर्विस नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में BSN बोलते हैं। तो चाइनीज़ BSN ने अपने यहाँ पर 3 नए प्रोजेक्ट को ऐड किया है, जिनमें से पहला प्रोजेक्ट है पोल्काडॉट, दूसरा है ओएसिस नेटवर्क और तीसरा है बिटयुआन। तो 3 नए प्रोजेक्ट ऐड किए हैं चाइनीज़ BSN ने। दूसरी न्यूज़ है कि चाइनीज़ पुलिस ने 4.2 बिलियन वर्थ का क्रिप्टो एसेट सीज किया है, जो कि एक पॉन्जी स्कीम चल रही थी, उसका जो एसेट है ये सीज किया है इन लोगों ने। ये पॉन्जी स्कीम है प्लस टोकन पॉन्जी, और प्लस टोकन पॉन्जी अपने आप को साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज एंड वॉलेट प्रोवाइडर बोलते थे। और स्कीम ये थी कि आपको कम से कम $500 वर्थ का क्रिप्टो एसेट इनके एक्सचेंज पे डालना है। बदले में आपको हर मंथ 8 से 16% के बीच का कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा, मतलब उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर को पॉन्जी चला रहे थे। लगभग 1 साल के अंदर इन लोगों ने 2 मिलियन मेंबर्स को अपने यहाँ पर ऐड कर लिया था और अब चाइनीज़ पुलिस ने इसे सीज कर दिया है और टोटल जो कॉस्ट है वो है 4.2 बिलियन की। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इससे आपको समझ में ये आता है कि कोई भी पॉन्जी स्कीम जो मार्केट में चल रही है, डीफाई के अंदर भी बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स हो सकती हैं। तो केयरफुली आगे बढ़ें, देखें, समझें। और कई सारे ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपसे बोलेंगे, उनकी वेबसाइट पे लिखा होगा कि हाँ हम लोग पॉन्जी स्कीम हैं, वो सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम लोग पॉन्जी चला रहे हैं, लेकिन आपका पैसा सेफ़ रहेगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि हम तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जब भी निकालना होगा आप यहाँ से कॉल करो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास पैसा पहुँच जाएगा। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, एक पॉन्जी स्कीम में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप पैसा डाल के चेक करना, अगर आपको मन लगेगा तो जाके देखना, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। तो जितने भी ऐसी पॉन्जी स्कीम चल रही है, आप प्लीज़ ऐसी पॉन्जी स्कीम में कहीं पे भी मत जाएं। और क्रिप्टो करेंसी बहुत सॉफ्ट टारगेट है, यहाँ पर लोगों को लालच देके कई सारे लोगों को कैप्चर करते हैं और बहुत इनोवेटिव तरीके से नई नई बातें बताते हैं, आपको लगेगा भी नहीं कि पॉन्जी है। तो आज के समय में 10 बार रिसर्च करना ज़रूरी है और लालच में नहीं आना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि फेसबुक का जो लिब्रा प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी, अब एक्सपेक्टेड है जनवरी 2021 में लिब्रा प्रोजेक्ट आने का कयास लगाया जा रहा है। तो तीसरा न्यूज़ यही है। चौथा है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं और जो उनके सीनियर एनालिस्ट हैं, अब वो बिटकॉइन की एक पॉजिटिव प्लस प्रेडिक्शन करने लगे हैं। JP Morgan एडमिट इट वाज रॉन्ग अबाउट एंड ऑफ बिटकॉइन बुल रन, रिन्यूज़ $1,40,000 प्लस प्राइस फोरकास्ट। $1,40,000 से ऊपर का फोरकास्ट किया है। सिटी बैंक एनालिस्ट सेज बिटकॉइन कुड पास $3,00,000 बाई दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में, अगले साल के एंड तक, जो बिटकॉइन है वो $3,00,000 को पार कर जाएगा। अभी जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का वो चल रहा है 16,894, लगभग $17,000 के आसपास चल रहा है। तो $3,00,000 का प्रिडिक्शन। तो अब आप सभी को पता है ये सब प्रिडिक्शन है, जिसका जो मन आया वो उतना प्रिडिक्ट कर देता है मार्केट को। और कई बार ये न्यूज़, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, कई बार ये इन्फ्लुएंस्ड न्यूज़ होती है। लोगों को बोला जाता है ऐसा बोलने को, बड़े लोगों को बोला भी जाता है ऐसा कि आप लोग ऐसे आर्टिकल दो, और यहाँ जो छाप के देते हैं ये सब तो क्लिकबेट ही होता है। लेकिन ये आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी लिखी हैं जो मैं आप लोग को बताऊँगा। पहला ये है कि जो बिटकॉइन का मेन स्ट्रीम एडॉप्शन है अब वो बढ़ गया है। ठीक है, बड़ी कुछ कंपनीज़ है, जैसे पेपल है। तो पेपल रिसेंटली उनने बोला है, पेपल ने, कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे जितने भी यूज़र हैं अब वो बिटकॉइन को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में आप लोग देखेंगे कि आप पेपल के अंदर ही बिटकॉइन, इथीरियम, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, इन सब प्राइमरी क्रिप्टो करेंसीज़ को बाई कर सकते हैं। और जो कि एक बहुत बड़ा एडॉप्शन हम कह सकते हैं एक तरीके से। दूसरा, क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है, मतलब ये बहुत पहले से चल रहे हैं और इनके अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग हैं। मतलब पेपल के अंदर आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिलेंगे,
जो बैंक हैं वो मिलेंगे, फैमिली ऑफिसेस, सब लोग। मतलब ये तो इन लोगों ने यहाँ पर कुछ दूसरी बातें लिखी, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि इन्वेस्टर, बैंक, फैमिली ऑफिसेस, मतलब हर बंदा जो है वो पेपल को यूज करता होगा। जो भी मतलब आउटसाइड इनकम अपनी कमाता है, कहीं बाहर से पैसे मंगा रहा है, तो बहुत बड़ी एक वो है। तो पेपल के साथ फिर इसका एडॉप्शन होना एक बड़ा एक न्यूज़ है। दूसरा है सेल्सियस के जो CEO हैं, उनने बोला है, प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन $30,000 को पार कर जाएगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल के एंड तक ये ऊपर चला जाएगा $30,000 से। और इनने मेंशन किया है कि दिस इज़ नॉट गोल्ड रश एनी मोर, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको समझ के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी में भी जाके कर दिया। तो बिटकॉइन के बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा एक कंपनी है, पेमेंट कंपनी स्क्वायर। तो स्क्वायर ने अपने यहाँ पर 4,709 बिटकॉइन वर्थ, ये 4,709 बिटकॉइन बाई किया है इनने, जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली $50 मिलियन है। तो स्क्वायर का बिलीव करना बिटकॉइन पे, आप समझ सकते हो 50 मिलियन का बिटकॉइन बाई करना यानी कि बहुत बड़ी बात है। तो कई सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, अब वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रस्ट उनका आने लगा है और अच्छा प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को कि मार्केट ऊपर जाएगी। उनका ट्रस्ट करना, उनका ये कहना कि $30,000 40,000 चाहे कितना भी जाए, लेकिन प्लस में अगर कोई इंसान बता रहा है यानी कि उसका ट्रस्ट है, वो सोचता है कि ये मार्केट आगे बढ़ेगी, तो उसके अंदर पोटेंशियल है कुछ ना कुछ। तीसरा एक आर्टिकल मैं यहाँ पर देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक दूसरा आर्टिकल जो मैं लास्ट में बताने वाला था उसको मैं अभी बता देता हूँ आपको, कि किसी बंदे ने लिखा है कि मार्केट का क्या है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे 2017 में जब ये अपने टॉप पे पीक पे गया था, तो उसके बाद अभी ये 2 साल लग गए हैं लगभग दोबारा से उस लेवल तक आने में, 2017 के लेवल तक का, जब वो हाई पे अपना गया था। तो जब भी मार्केट बिटकॉइन की जब सब ऊपर जाती है, अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है, तो आप फिर देखेंगे कि वो बहुत नीचे जाते हुए आपको दिखाई देगी, और रिकवरी में फिर 2 से 3 साल 5 साल ऐसा कुछ पिछला दिखाई दिया है। 2 बार ऐसा देखने को मिला है, एक बार 5 साल का टाइम पीरियड, और इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 3 साल का टाइम पीरियड, 2 साल का टाइम पीरियड रिकवरी में, उतने ऊपर पे अगर कोई बाई करेगा तो ऐसा इनने ये लिखा है कि हर बार आप जाके पीक पे बाई करोगे तो इस तरीके से। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके बेस पे यहाँ पर जो ये 2 बातें लिखी, इसका मतलब इस वाली बात से है कि जो 2017 का टाइम पीरियड था, वो था 2017 वॉज मार्क्ड बाई अनसस्टेनेबल रिटेल फोमो ड्रिवन बाई स्कैमी ICOs। आप सभी को पता है उस समय पे दुनिया भर के ICO लॉन्च हुए और लोगों ने अपना दबा के पैसा लगाया है, क्योंकि सबको पता था ICO में लगाओ, फटाफट अपना रिटर्न कमाओ और आगे बढ़ो। तो लोग धड़ल्ले से जो भी ICO आ रहा है उस पर पैसा डाल रहे हैं, और कई सारे स्कैम और फर्जी ICO थे जो आ रहे थे और जा रहे थे पैसा दबा के लोगों का। तो वो समय जो था वो फ्रॉड ICO, हर चीज़ एक तरीके से बहुत सारे फ्रॉड चीज़ें शुरू हो रही थी, और जस्ट लोगों को पता चला था 2017 में कि हाँ बिटकॉइन नाम की कोई चीज़ है। उससे पहले काफ़ी कम लोग अवेयर थे उसके बारे में। लेकिन 2020 कम्प्लीटली डिफरेंट एक टाइम है राइट नाउ। जो लोग हैं वो मैच्योर हो गए हैं एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर, मेंटली वो लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं। एंड 2020 इज़ बीइंग ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशंस। कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो ट्रस्ट करते हैं बिटकॉइन पे, सपोर्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को, एडॉप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसीज़ को। तो ये टाइम पूरा अलग है। इन्वेस्टर समझदार हैं और इन्वेस्टर को पता है कौन से शिटी ICO हैं, फर्जी ICO हैं। अब कोई ICO का समय नहीं है। अब लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे और अच्छी करेंसीज़ पे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये समय कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऐसे समय में ऊपर जाने का मतलब अलग है, यानी कि लोगों का ट्रस्ट बेसिस पे ही है पूरा का पूरा। और ये चीज़ भी नहीं बोलूँगा, एक चीज़ और बोलूँगा कि ऐसा आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। जब भी ऑल टाइम हाई या कुछ भी टच करेगा, हर किसी एसेट पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो मार्केट करेक्ट होती ही है। कुछ समय के बाद आपको कुछ करेक्शन तो दिखाई देंगे और वहाँ मार्केट नीचे जाएगी।
लेकिन सही बात क्या है उसके बेस पे कि अब समय बदल गया एक तरीके से, तो दोनों फेज को आपको देखना पड़ेगा। वो बात भी सही है, ये बात भी सही है। बाकी यही था इस आर्टिकल में, यही लिखा था कि जब हाई पे जाए तो लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन बरतने चाहिए, और जैसे ही जाते हैं तो थोड़ा अपना प्रॉफिट देखते हुए, हमेशा मैंने भी आप लोगों से बोला है प्रॉपर तरीके से मैनेज करें अपने पोर्टफोलियो को। जब भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये मार्केट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे लो जाए चाहे हाई जाए, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कब मार्केट बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप बेचने का सोचते हैं तब जाके मार्केट शुरू होती है। कई सारे इन्वेस्टर ने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि जब आपने बेचा होगा मार्केट वहीं से ऊपर गई होगी। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है ठीक है ना, क्योंकि आपको नहीं पता होता है क्या होने वाला है। तो इसका प्राइस प्रेडिक्शन ये था जो मैं किसी आर्टिकल में देख रहा था कि बिटकॉइन का जो होल्ड का रेंज कौन कौन सा है। तो कई सारे लोगों ने बोला है कि अगर कम जाता है, मान लिया, तो कुछ लोगों ने 16,000 का ले रखा है कि 16,000 में आप उसे होल्ड करेंगे। उससे कम जाता है तो वो कम से कम 14,000 तक जाएगा, उससे नीचे जाने का मतलब नहीं है। ठीक है, वो आर्टिकल में मैं किसी में देख रहा था, कल भी मैंने आप लोग को बताया था, एक मैं अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से उनने वो किया। बाकी सबकी जो प्रेडिक्शन है उनने बोला है कि कुछ करेक्शन हो सकते हैं, मार्केट स्टेबलाइज हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन फ्यूचर में अगर वो देखें कुछ समय बाद अगर आप देखो तो मार्केट का अच्छा लोगों ने बोला है कि मार्केट ऊपर जाएगी और जो ऑल टाइम हाई है वो ज़रूर टच करेगा। ऐसा कई सारे लोग बोल रहे हैं। अब हो सकता है फिगूसा हो या जो भी हो, पर अभी जो हालात हैं वो तो सभी को बताया कि फिर भी मार्केट जितनी भी गई हो नीचे, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत काफ़ी पॉजिटिव में हैं सारे ही लोग अगर हम देखें, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा गेन का पीरियड चल रहा है और ये कहीं पे भी जा सकता है। तो यही है। बाकी जाते जाते एक छोटा सा देख लेते हैं प्राइसेस। बिटकॉइन का जो प्राइस है राइट नाउ $16,850 और 24 आवर्स के अंदर 2.60% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। 7 डेज में 6.24% का। इथेरियम जो है वो $508 चल रहा है राइट नाउ, 2.55% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है 24 आवर्स में। XRP के जो दाम है वो $0.53, 80% का गेन है 7 डेज के अंदर अगर हम देखें। तो बिटकॉइन कैश जो चल रहा है वो चल रहा है $262, 7 डेज में 4.14% का गेन है और 24 आवर्स में 5% का जो लॉस देखने को मिला है। चेन लिंक की अगर हम बात करें तो $12.21, 3.56 का माइनस में है। और इसके अलावा BNB की अगर हम बात करें तो $27.82, 24 आवर्स में 1.52% का लॉस। पोल्काडॉट $4.65 और कार्डानो $0.13। तो ये थी मेजर क्रिप्टो करेंसी और उनके प्राइसेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। जिन लोग को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए। जिनके कोई भी सुझाव सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट पे अपने सुझाव सवाल डालिए। और हमारे सब्सक्राइबर हैं काफ़ी सारे लोग, हमें याद करते रहते हैं। पिछले कमेंट पे देख रहा था गौतम जी ने बोला लाइव सेशन कब कर रहे हो, तो लाइव सेशन अभी तो शायद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है मेरी, बट नेक्स्ट वीक में मैं कभी भी लाइव सेशन करूँगा। तो आप लोग सभी इनवाइटेड होंगे उस लाइव सेशन में, आइए और मुझे ज्वाइन कीजिएगा। तो यही था इस वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हasta la vista।